शुभ संध्या सभी को, आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। ये जो पाठ है ये शेमुसी पुस्तक का प्रथम पाठ है जो आज हम पढ़ेंगे। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली, एक गीत संग्रह है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का। उस गीत संग्रह से ये 4 श्लोक लिए गए हैं। इन 4 श्लोकों का नाम रखा गया है भारती वसंत गीति, जिसका अर्थ होता है भारती यानी कि सरस्वती, वसंत गीति और वसंत का ये गीत है। सरस्वती और वसंत का यह गीत है। इसमें जो कवि हैं सरस्वती की वंदना करते हुए कामना करते हैं कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, ये सब इसका वर्णन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस तरीके की बीड़ा बजाओ इन सब से खुश होकर। तो प्रकृति का भी इसमें इन्होंने वर्णन कर दिया है, वसंत ऋतु का, और सरस्वती से भी प्रार्थना की गई है। तो सारी चीज़ें हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, निनादय बजाओ नवीनामय, मैं आया। अय का अर्थ क्या होता है? यह नवीन, नई वीणा, हे सरस्वती यह नवीन वीणा बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, यानी कि सुंदर नीतियों से, नीति लीनाम यानी कि सुंदर, ललित नीति लीनाम, ललित का अर्थ होता है सुंदर, नीति का तो नीति होता ही है, लीन का अर्थ होता है युक्त। सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ। ठीक है। मृदुम गाय गीत ललित नीति लीनाम, यानी कि इस सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत को गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, इस बसंत ऋतु में क्या कह रहे हैं वो? वसंते लसंती सरसा रसाला, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला। वसंते यानी कि वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी, मधुर मंजरियों से, मधुर मंजरी मधुर होती है अच्छी और अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली। मंजरी होती है आम की आम के जो फूल होते हैं, आम का पेड़ होता है ना, उस पर जो फूल लगते हैं उसे मंजरी कहते हैं। पिंजरी भूतमालाम, मधुर मंजरी, या मंजरी को मंजरी भी कह सकते हैं, मधुर आम के पुष्पों से पीली हो गई। कैसी हो रही है? पीली पंक्ति हो गई है। जैसे पूरी आम का जो वृक्ष है आपने देखा होगा, उसमें जब पुष्प आते हैं, उस पर जो फूल आता है, तब वो क्या होता है? पीली पंक्तियाँ, यानी कि पीली माला के समान बन जाती हैं। तो उसका कहा गया है कि मधुर मंजरियों से पीली हो गई। लसंती सरसा रसाला, सरस आम के पेड़, मधुर मंजरियों से पीले हो गए वो आम के पेड़। सरस आम के पेड़ मधुर मंजरियों से पीले हो गए हैं, तो वो वसंत ऋतु में शोभित हो रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है फिर? कलापाह ललित कोकिला काकली नाम, कलापाह, ललित का अर्थ होता है मनोहर या सुंदर, मनोहर कूक, काकली नाम यानी कि मनोहर कूक, मतलब उससे कहते हैं काकली या कूक, जो कि कोयल आवाज़ करती हैं उसको काकली या कूक कहते हैं। तो मधुर कूक वाली कोकिलाह, कोयलों के कलापाह समूह सुंदर लग रहे हैं। फिर कवि कहता है कि निनादय, क्या कह रहा है कवि? फिर वही प्रार्थना कर रहा है कि निनादय नवीनामय वाण वीणाम, हे सरस्वती यह नई वीणा बजाओ। फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं एक साथ। वो कहता है कि हे वाणी की देवी सरस्वती, फर्स्ट श्लोक का अर्थ है, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ या नई वीणा को बजाओ। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो।
इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे से। अब सेकंड श्लोक देख लेते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवी नाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। कवि कहता है कि मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे यानी कि धीरे धीरे, सनीरे यानी कि जलयुक्त, समीरे वहती हवा बह रही है या चल रही है। कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, कलिंदात्म जाया यानी कि यमुना नदी के बैंतकी, यमुना नदी के कलिंदात्म जाया क्या होती है? यमुना नदी। वानीर तीरे तो यमुना नदी के बैंत की लताओं से घिरे, जल बिंदुओं से पूरित, कैसी लताओं से घिरा हुआ है? कलिंदात्म यमुना नदी के जो किनारे हैं वो कैसे हैं? बैंत की लताओं से, झुके हुए बैंत की लताओं से घिरे हुए हैं। और हवा कैसी है? मन धीरे धीरे जलयुक्त हवा बह रही है। तो उसमें कहा गया है अब फूलों की मधु, मधु माधवी नाम, मधुर फूलों से झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई कैसी है? फूलों से झुकी हुई है माधवी, मालती लता। ठीक है, मधु माधवी लता को देखकर या मालती लता को देखकर, फूलों से झुकी हुई मालती लता को देखकर, हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यमुना नदी का तट बैंत की लताओं से घिरा हुआ है। यमुना नदी का तट कैसा है? बैंत की लताओं से घिरा हुआ है। कलिंदात्म जाया यानी कि यमुना नदी, उसका तीर यानी कि उसका तट कैसा है? झुकी हुई बैंत की लताओं से घिरा हुआ है। वहाँ जलकणों से युक्त, मतलब जब बहुत ठंडी हवा चलती है तो उसमें छोटे छोटे जल के कण होते हैं। ठीक है, तो ठंडी हवा यानी कि जलयुक्त हवा चल रही है, तो वहाँ जलकणों से युक्त शीतल समीर धीरे धीरे बहती रहती है, जिसमें पुष्पित लताएं झुक जाती हैं। पुष्पित लताएं कैसी होती हैं? मालती लता झुक जाती हैं। ऐसा इतना सुंदर जो वातावरण हो रहा है, उसमें वो सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे वाणी की देवी सरस्वती, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। फिर से एक बार इसका भावार्थ मैं बता देती हूँ कि यमुना नदी का तट बैंत की लताओं से घिरा रहता है। वहाँ जलकणों से युक्त शीतल हवा धीरे धीरे बहती रहती है और उससे जो लताएं हैं वो झुक जाती हैं। ऐसे मनमोहक इतना अच्छा सा वातावरण हो रहा है, उसमें कवि सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे वाणी की देवी सरस्वती, अपनी नई वीणा को बजाओ। फिर थर्ड देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतीं प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे यानी कि मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे। मलय कहते हैं चंदन से। ठीक है, तो मलय मारुत, मारुत कहते हैं वायु से, हवा से। तो मलय क्या है? चंदन से सुगंधित, चुंबित यानी कि छुई हुई, चंदन की सुगंध को छुई हुई है, यानी कि चंदन की सुगंध से सुगंधित, वायु के स्पर्श किए हुए, मन को ललित यानी कि मन को आकर्षित करने वाले या सुंदर, ठीक है, पत्तों वाले वृक्षों
पुष्पों के पुंजों या समूहों पर काले रंग वाले भंवरों की गुंजार। मलिना मलिना, मलिन मतलब मलिन यानी काला रंग, गंदा। काले रंगों की से भंवरों की जो गुंजार है, स्वनंतीन तीन प्रेक्ष्य, भंवरों की जो गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। फिर से एक बार इसका मीनिंग बता देती हूँ सारे का। कभी भारतवर्ष की पावन धरा पर क्या होता है, मलयाचल एक पर्वत है जहाँ पर मलय यानी कि चंदन के वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो कवि ये कह रहा है कि चंदन की सुगंध से सुगंधित हवा से मतलब छूकर सुंदर पत्तों, ललित यानी सुंदर, पल्लवे पत्तों, सुंदर पत्तों, फूलों तथा मनमोहक कुंजों पर गुनगुनाता हुआ भंवरों का समूह मंडराता रहता है। ऐसे मनमोहक वातावरण में कवि सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे वीणा की देवी सरस्वती अपनी वीणा को बजाओ, वाणी की देवी सरस्वती अपनी वीणा को बजाओ, ठीक है। अब फोर्थ श्लोक देख लेते हैं। लतानां नितांतम सुमशांतिशीलम चलदुच्छलेत्कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण वीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीनामय वाणी वीणा। फिर क्या कह रहा है कवि कि वीणा मदीनाम यानी कि तब कहते हैं तुम्हारी अदीनाम ओजस्विनी वीणा आकर्ण, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर क्या हो रहा है, सबसे लास्ट लाइन में है तवाकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम, यानी कि तवाकर्ण वीणाम अदीनाम, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लतानाम नितांत, लताओं के नितांत या पूरी तरीके से, नितांत यानी कि पूरे तरीके से, सुम शांतिशीलम शांत स्वभाव वाले फूल खिल उठे। तुम्हारी मतलब ओजस्विनी वीणा को सुनकर जो पूरी तरीके से शांत, जो लताओं के पूरी तरीके से शांत पुष्प थे वो खिल उठे हैं। और नदियों का नदीनाम चलदुच्छलेत्कांत सलिलम सलीलम, और नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा पूर्वक उछल पड़े। हे वाणी की देवी सरस्वती निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। निष्कर्ष ये है इसमें कि वो ये कह रहा है कवि कि अनेक प्रकार से बता के कि इतना सुंदर वातावरण हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपनी जो नई आपकी वीणा है उसको बजाओ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगा आपको वेवैक्स ऐप पर उतना समझ नहीं आया क्लियर, तो आप इसको बहुत अच्छे से अर्थ को समझ लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। अब मुझे लगता है अब कोई साउंड की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या कहना चाह रहा है कवि, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।